हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चोलास डायनेस्टीज के बारे में। चोलास डायनेस्टी का रूलिंग टाइम क्या था, चोलास डायनेस्टी कब से कब तक रूल करती थी और किस किस रीजन पे रूल करती थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग हुए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड क्या है। तो ये सारे जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चोलास डायनेस्टी इंडिया के किस रीजन में रूल करती थी। चोलास डायनेस्टी जो है इंडिया के साउदर्न रीजन में रूल करती थी और पार्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे तो आज के तमिलनाडु वाले रीजन में रूल करती थी। तमिलनाडु का सेंट्रल और स्टार्टिंग स्टेज में चोलास डायनेस्टी तमिलनाडु के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में रूल करती थी। वो बाद की बातें हैं कि बाद में इसके बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट रूलर आए हैं जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स नियर अबाउट पूरे साउदर्न रीजन तक, यहां तक कि वो वेस्ट बंगाल तक रूल करते हुए आ गए थे, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो आज के क्लास में ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोलास डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्ट्री मतलब डेट किसी भी डायनेस्टी के बारे में। तो चोलास डायनेस्टी देखिए, चोलास डायनेस्टी के अगर टाइम पीरियड को हम पार्टिकुलरली क्लासिफाइड करेंगे तो चोलास डायनेस्टी नियर अबाउट 1000 ईयर तक रूल किए, 300 बीसी से लेकर के अप्रॉक्स 1200 एडी तक। लेकिन इसके बीच में क्या रहा कि स्टार्टिंग स्टेज में चोलास डायनेस्टी थी, उसके बाद फिर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है। फिर लेटर चोलास डायनेस्टी जो मिडिवल पीरियड की स्टार्टिंग स्टेज से स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर हम मिडिवल पीरियड को क्लासिफाइड करेंगे तो मिडिवल पीरियड के 2 पार्ट करते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में करते हैं जो हम लोग 750 से लेकर के 1200 तक, उस टाइम हिंदू रूलर रूल करते थे, और 1200 से लेकर के 1700 तक उस टाइम मुस्लिम रूलर रूल करते थे, दिल्ली सल्तनत वाले। तो जो स्टार्टिंग स्टेज में हिंदू रूलर्स हैं वो कंप्लीट जो फर्स्ट हाफ है मिडिवल पीरियड का, उस टाइम चोलास रूलर इंडिया में रूल करते थे। तो ड्यूरेशन जो है चोलास का वो क्या है, 850 से लेकर के 1200 एडी तक। इसको इंपीरियल चोलास बोला गया। इंपीरियल चोलास इसलिए क्योंकि इस टाइम में चोलास ने अपने एरिया को काफी ज्यादा कवर किया, काफी ज्यादा एक्सपेंड किया था। अब सेकंड पॉइंट, जो फाउंडर ऑफ चोलास, देखिए अगर किसी भी डायनेस्टी की बात करते हैं, अगर हम मॉडर्न डायनेस्टी की बात करते हैं, अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं तो मॉडर्न डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर था। तो उसी तरह से चोलास डायनेस्टी का फाउंडर जो थे विजय याला थे। विजय याला नाम याद रखिएगा, विजय याला वाज द फाउंडर ऑफ चोलास डायनेस्टी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की क्या स्टार्टिंग स्टेज से रूलर थे, किसी रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये जो विजय याला थे किसी रूलिंग फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। जो पलवास थे, पलवास के यहाँ ये जागीरदार, जागीरदार मतलब एक छोटे से एरिया जिसपे इनको रूलिंग पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, उसके बदले में टैक्स कलेक्ट करके पलवास किंग को देना पड़ता था। तो जब पल्लव किंग वीक हो गए, कमजोर हो गए, तो विजय याला एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था और विजय याला ने एक बड़े एरिया पे रूल किया और तंजौर को अपना कैपिटल बना लिया, अपने आप को सेपरेट कर दिया पलवास से। तो इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे तो फाउंडिंग ऑफ चोलास डायनेस्टी, उसका टाइमिंग क्या है, ठीक है, 850 से लेकर 1200 एडी तक। और इसका फाउंडर कौन है, तो विजय याला है फाउंडर। अब सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो रूलिंग रीजन क्या था, तो सेंट्रल रूलिंग रीजन की अगर बात करें तो सेंट्रल से लेकर के इसके नॉर्थ तमिलनाडु वाले पार्ट तक रूलिंग रीजन था। किसका, तो चोलास डायनेस्टी का। इसके साथ ही साथ साउथ कर्नाटका, केरला और इंडिया के अलावा मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया, कंबोडिया और जावा तक ये रूल करते थे। अब अगर हम मैप देखेंगे, मैप देखने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर हम मैप देखेंगे उस मैप के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम जावा की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, मालदीव की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऐसे कंट्री है जो कि टोटली ये इंडियन ओशियन के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, कोई कनेक्टिविटी नहीं, लैंड कनेक्टिविटी नहीं इंडिया से उसके, यानी कि चोलास के पास नेवल बेसेस जो थे काफी स्ट्रांग था।
विदाउट नेवल बेसिस आप नहीं जा सकते थे। किधर आप नहीं जा सकते थे? आप नहीं, विदाउट नेवल बेसिस आप नहीं जा सकते थे। किस रीजन नहीं जा सकते थे? तो आप साउथ ईस्ट रीजन में नहीं जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइगर वॉज देयर एम्बल। टाइगर जो था इसका एम्बल था, यानी कि प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर बात करेंगे तो टाइगर इसका एम्बल था। सेकंड पॉइंट है द चोला ऑल्सो मेंटेन एफिशिएंट नेवी। इसका एम्बल जो था, 1 मार्क क्वेश्चन है कि इसका एम्बल क्या था, तो टाइगर था और एफिशिएंट नेवी थी, तभी तो ये जावा और सुमात्रा मलेशिया तक गए हुए थे। इसके बाद कारिकेला वॉज द फेमस किंग ऑफ द संगम चोलास। कारिकेला जो था संगम चोलास का सबसे फेमस किंग में से एक था। आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है संगम लिटरेचर के बारे में। संगम लिटरेचर किसको कहा जाता है? संगम लिटरेचर यानी कि साउदर्न रीजन में संगम लिटरेचर, संगम पीरियड के टाइम में बहुत सारी बुक्स लिखी गई। हम बात करते हैं महाभारत की, रामायण की, तो बहुत सारी बुक्स या उस साउदर्न रीजन की डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में, वहां की रूलिंग ऑथोरिटीज के बारे में, वहां के फेमस पर्संस के बारे में डिस्क्राइब किया गया संगम लिटरेचर में। तो संगम लिटरेचर एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम में इजिली क्लासिफाइड किया गया था किस चीज को, साउदर्न रीजन, पूरे साउदर्न रीजन को। ठीक है, आर्क एनिमी ऑफ चोलास डायनेस्टी। आर्क एनिमी मतलब चोलास जो थे, इनकी फाइट किसके किसके साथ होती रहती थी? चोलास की फाइट जो थी चेरास, पांड्यास, पलवास और चालुक्यास। माइंड में रखिएगा आप। ठीक है, एक चोलास हो गए, इनकी फाइट किसके साथ होती थी? टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए। तो चेराज के साथ, पांड्याज के साथ, पलवास के साथ और चालुक्याज के साथ इनकी फाइट कंटिन्यू होते रहती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोराइज ड्यूरिंग दिस रीजन। ट्रेड और कॉमर्स जो था इस रीजन में, इस टाइम में बहुत ज्यादा फ्लोराइज हुआ। ठीक है, अर्ली कैपिटल इसका क्या था? अर्ली कैपिटल तंजौर था। अगर हम इसकी बात करेंगे चोला डायनेस्टी का, तो अर्ली कैपिटल तंजौर था। ठीक है, फेमस किंग देयर कैपिटल उरियार और कावेरीपट्टनम। देख लीजिए, तंजौर, उरियार या कावेरीपट्टनम, और जो इसका लास्ट कैपिटल था वो था गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये गंगाईकोंडा चोलापुरम क्या होता है? तो राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा रिवर से ईस्ट रीजन में रूल किया था, गंगा रिवर के ईस्ट रीजन में जाकर के कंट्रोल किया था। तो गंगा को जीतने के बाद उसने एक शहर बनाया था जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो अगर किसी भी डायनेस्टी की कैपिटल की अगर बात करेंगे हम, तो किसी भी डायनेस्टी की कैपिटल किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है उसका लास्ट कैपिटल। देखिए, इसके बहुत सारे कैपिटल रहे हैं, चोलास डायनेस्टी के बहुत सारे कैपिटल रहे हैं, बट इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट जो कैपिटल था गंगाईकोंडा चोलापुरम। सो अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आपको गंगाईकोंडा चोलापुरम करना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं फेमस किंग के बारे में कि फेमस किंग कौन कौन से थे, तो बहुत सारे रूलर्स रहे। आदित्य प्रथम, राजा राजवन, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, राजा धीराज और कोलोतुंग फर्स्ट। एक फेमस किंग रहे। विजययाला इसके फाउंडर थे। ये 4-5 जो किंग है ये फेमस रहे। देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इनका रूलिंग टाइम पूछा जाता है कि इनका रूलिंग टाइम क्या था, किसने कौन सी स्पेशल रोल प्ले किया चोलास डायनेस्टी के एक्सपेंशन में। तो अगर हम आदित्य फर्स्ट की बात करते हैं तो आदित्य फर्स्ट जो थे विजययाला के सन थे। और आदित्य फर्स्ट ने ही, विजययाला का रूलिंग टाइम उतना लार्ज नहीं रहता, उतना ज्यादा लॉन्ग नहीं रहता है। सो आदित्य फर्स्ट ने ही अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया। मतलब जिनसे इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, पलवास से, चालुक्यास थे, तो उनको एक खत्म किए। कौन? आदित्य फर्स्ट, जो 870 से लेकर के 907 एडी तक रूल किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पलवास को हराने के बाद पलवास प्रिंसेस के साथ इसने मैरिज किया। इसका डिप्लोमेटिक अलायंस इसने बनाया, अपने दुश्मनों के साथ मैरिज अलायंस किया ताकि इसको बाद में चलकर प्रॉब्लम ना हो। आदित्य फर्स्ट को एक्सपेंशन का स्टार्टिंग स्टेज में श्रेय आता। राजा राज फर्स्ट की अगर बात करते हैं, ठीक, राजा राज फर्स्ट वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर थे इसके। इन्होंने ही तंजौर पे कंट्रोल किया और तंजौर पे कंट्रोल करने के बाद उसको कैपिटल बनाया और वहां पे बृहदेश्वर टेम्पल या राज राजेश्वर टेम्पल बनाया। एक और चीज है कि चोलास रूलर जो थे अगर टेम्पल बनाते थे तो उस टाइम उस टेम्पल में राजा और रानी का भी मूर्ति रहता था, स्टैचू रहता था, क्योंकि वो अपने आप को, राजा जो होते थे वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे।
वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। और राजेंद्र फर्स्ट जो था, राजेंद्र फर्स्ट जो थे, ये इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया। ठीक है। राजाधिराज 1044 से लेकर के 1052। ये तो राजेंद्र फर्स्ट जो था वो ग्रेट वॉरियर था। राजेंद्र फर्स्ट जो था वो ग्रेट वॉरियर था। राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो ग्रेट वॉरियर थे। ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट एक ग्रेट वॉरियर था। दूसरी पॉइंट कि ये एक अच्छा जानकार भी था, नॉलेजेबल पर्सन भी था। इसने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से हराया। ठीक है। राजाधिराज 1044 से लेकर के, अगर राजाधिराज की बात कर रहे हैं 1044 से लेकर के 1052 तक रूल किए थे। राजाधिराज किसके सन थे? तो राजा राज के सन थे। दूसरी बात कि इसने चालुक्यास के जो शहर था कल्याणी उसको लूटा। चोलास के बारे में एक और चीज, एक मतलब धब्बे की टाइप का है कि जिसको भी हराते थे तो हराने के बाद उनको पूरी तरह से क्रश कर देते थे, खत्म कर देते। जैसे कि जिस सिटी को हराया तो उसको पूरी तरह से लूटना, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ठीक है। कोलोतुंग फर्स्ट 1070 से लेकर के 1122 तक रूल किया था। और इसके टाइम में धीरे धीरे जो चोलास डायनेस्टी थी वो टूटने लगी थी, ब्रेक होने लगी। और किसी भी डायनेस्टी के वीक होने का मेन रीजन क्या रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जब कमजोर हो जाता है उस टाइम वो जो डायनेस्टी है वो ब्रेक होने लगती है, छोटे छोटे पार्ट में टूटना स्टार्ट हो जाती है। एक क्या किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था। एक अच्छे रूलर माने जाएंगे, बट एक बोल्ड रिफॉर्मर नहीं माने जाएंगे, बोल्ड रूलर नहीं माने जाएंगे। इन्होंने युद्ध का त्याग किया, ये युद्ध नहीं करते थे, जिसके कारण इनकी डायनेस्टी जो थी वो खत्म होने लगी। चीन में अपना 70 रिप्रेजेंटेटिव को, ट्रेडर्स का रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने भेजा। और 70 रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के बाद वहां से वो ट्रेड रिलेशन सेटअप किए। ठीक है। राजेंद्र चोला बिल्ट ए न्यू कैपिटल गंगाईकोंडा चोला। राजेंद्र चोला जो था उसने गंगा रिवर के क्रॉस करके, कहां पे, तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जीता था। गंगाईकोंडा चोलापुरम को इसने अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है। द चोला डायनेस्टी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे वो डिवाइड रहता है। चोला डायनेस्टी जो डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट रहता था, तो कौन कौन से पार्ट होते थे? तो सबसे बड़ा जो होता था मंडलम, ठीक है, गवर्नर जिस पे रूल करता था। इसके बाद वलांदुआस होते थे, इस पे उस गवर्नर से छोटे रिप्रेजेंटेटिव रूल करते थे। कुट्राम्स होते थे। तो लेवल वाइज इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म भी काफी अच्छा था। एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद छोटे रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन रहती थी। प्रॉपर टैक्स कलेक्शन पावर था इनके पास। और कावेरी वाले रीजन में एक क्या करते थे, कावेरी के फर्टाइल रीजन में एग्रीकल्चर काफी अच्छा करते थे। सो टैक्स कलेक्शन का पावर इनके पास काफी ज्यादा था। ठीक है। टेम्पल्स ड्यूरिंग चोलास डायनेस्टी, बहुत सारी टेम्पल जो थी वो चोलास डायनेस्टी के टाइम में बनी थी। अगर हम साउथ की टेम्पल की बात करेंगे और नॉर्थ की टेम्पल की बात करेंगे, तो नॉर्थ की टेम्पल जो थी सिखराज यानी कि इस पैटर्न में बनती थी। ठीक है। और साउथ की जो टेम्पल थी वो द्रविड़न स्टाइल में। द्रविड़न स्टाइल का मतलब कि एक फ्लैट सरफेस इनके टॉप पे होता था, और नॉर्थ की टेम्पल में एक पॉइंटेड सरफेस इनके टॉप पे होता था। तो द्रविड़न स्टाइल के बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मदुरई को टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके टाइम में किस स्टाइल के टेम्पल्स बनते थे? तो द्रविड़न स्टाइल के टेम्पल बनते थे। अगर बात करते हैं कुछ टेम्पल्स की, बृहदेश्वर टेम्पल जिसको हम लोग राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, तंजौर में, आज के तंजौर इसको कहते हैं। यहाँ देखिए एरतेश्वर टेम्पल्स वो दरासूरा में है, और कैलाशनाथ टेम्पल कांची में है। ठीक है। उसके बाद विरूपसखा टेम्पल्स, ऐसे कुछ बहुत सारे फेमस टेम्पल्स इस डायनेस्टी ने बनवाए। और नटराज की जो आपको स्टैचू देखने को मिलती है, जो ब्रॉन्ज स्टैचू होती है, इसी डायनेस्टी के टाइम में बनी थी। तो इस तरह से हम लोग चोला डायनेस्टी का जो टॉपिक है उसको खत्म कर लिए हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात की एसएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप हमारे जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल एसएसटी की पाठशाला, उसको ज्वाइन कीजिए। किसी भी क्लास का, किसी भी टॉपिक का डिस्कशन आप कीजिए। किसी भी तरह की जो एसएसटी की प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं वहां पर। दूसरी बात कि आप हर वीडियो का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए, ताकि पीडीएफ के थ्रू आप समझ सके इसको आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।